नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री भाई में। आज मैं आप लोगों को क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी रवि सीजन की अगली क्रॉप बारले उसके बारे में बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। बारले, इसका बोटैनिकल नेम है हर्डियम वल्गेयर, फैमिली पोएसी या फिर ग्रैमिनी। इसका ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया। बारले का ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया। इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो इसमें 2n बराबर 14 होते हैं। इनफ्लोरोसेंस, बारले का जो इनफ्लोरोसेंस होता है वह स्पाइक या फिर हेड होता है। यह सबसे पुरानी बोई जाने वाली फसल है। सबसे पुरानी बोई जाने वाली फसल है। न्यूट्रिएंट की बात करेंगे अगर इसमें तो एल्बुमिनॉइड 11.5%। एल्बुमिनॉइड एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि इसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 74% पाया जाता है। फैट 1.3% पाया जाता है। क्रूड फाइबर 3.9% पाया जाता है। जो बारले होता है इसका यूज़ मुख्यतः बियर बनाने में किया जाता है, बियर प्रोडक्शन में किया जाता है। बियर प्रोडक्शन के लिए माल्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए बारले इज़ कल्टीवेटेड फॉर माल्ट प्रोडक्शन। जो बारले होता है इसका प्रमुख कल्टीवेशन माल्ट बनाने के लिए किया जाता है। माल्ट क्या होते हैं? माल्ट एक प्रकार के ड्राइड जर्मिनेशन सीड होते हैं। माल्ट ड्राइड जर्मिनेशन सीड होते हैं जिनसे बियर प्रोडक्शन होता है। आगे बात करेंगे कि बियर प्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, जिसे माल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। माल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सीड होता है, उसको हम 2 से 3 दिनों तक भिगो कर रखते हैं, पानी में भिगो कर रखते हैं। उसके बाद उसमें स्प्राउटिंग होती है। स्प्राउटिंग के बाद उसमें जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद उसमें जो एंडोस्पर्म होते हैं या एम्ब्रोयो होते हैं उसमें एमाइलेज बनता है। एमाइलेज से ही अगर सीधा प्लांट बनाना चाहते हैं हम लोग, जर्मिनेशन करना चाहते हैं तो यहीं से ही जर्मिनेशन कर लेंगे। लेकिन अगर हम माल्ट प्रोडक्शन के लिए करते हैं तो इसमें फिर स्टार्च बनता है, फिर उससे ड्राइड जर्मिनेशन सीड बनता है जिसे माल्ट कहते हैं। फिर इसके बाद उसे रोस्ट करते हैं यानी कि सुखाते हैं। फिर इसके बाद उससे बियर बन जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसे कहते हैं माल्टिंग प्रोसेस। सीड से सोइंग विद इन वाटर, स्प्राउटिंग, जर्मिनेशन एंड देन एम्ब्रोस्पेयर एंड एमाइलेज, स्टार्च, जर्मिनेशन सीड, रोस्टेड और बियर। टाइप्स ऑफ बारले की अगर हम बात करें तो प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। पहला 2 रो बारले और दूसरा 6 रो बारले। जो 2 रो बारले होते हैं उसका जो साइंटिफिक नेम है, बोटैनिकल नेम है हर्डियम डिस्टिकॉन, हर्डियम इर्रेगुलर। अगर 6 रो बारले की बात करें तो यह भारत में सबसे ज़्यादा बोया जाता है और इसका बोटैनिकल नेम है हर्डियम वल्गेयर या फिर हर्डियम स्पॉन्टिनियम। अब हम इसके क्लाइमेट की बात करेंगे तो यह रबी सीजन की क्रॉप है, तो इसको टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए और इसे हम कभी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में नहीं बो सकते हैं। यह पालक के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है, वेरी सेंसिटिव फॉर फ्रॉस्ट। इट इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर फ्रॉस्ट। अब हम आगे सॉइल की बात करेंगे तो इसके लिए प्रायः डीप लूम सॉइल चाहिए। कैसी सॉइल चाहिए? डीप होनी चाहिए और लूमी सॉइल होना चाहिए। यह साल्ट टॉलरेंट होती है। जितनी भी सीरियल क्रॉप हैं
उनमें यह साल्ट टॉलरेंट होती है। सीड रेट की बात करेंगे तो अगर इरिगेटेड कंडीशन है यानी कि नॉर्मल कंडीशन है तो 75 kg पर हेक्टेयर यूज करते हैं, या फिर और किसी तरह की आल कंडीशन है तो उसमें 100 kg पर हेक्टेयर यूज करते हैं। यानी कि अगर ऑप्टिमम पूछ ले तो 100 kg पर हेक्टेयर आंसर लिखेंगे आप लोग। अब आइए आगे चलते हैं। स्पेसिंग की बात करेंगे तो 22.5 सेंटीमीटर की इस पे रो टू रो स्पेसिंग होती है। सोइंग डेप्थ की बात करेंगे तो 4 to 5 सेंटीमीटर सोइंग डेप्थ होती है। सोइंग डेप्थ क्या होती है? सोइंग डेप्थ का मतलब होता है कि बीज को मृदा में कितने अंदर बोना है, यानी कि कितने सेंटीमीटर मृदा में दबा कर रखना है। तो इसमें बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर तक मिनिमम दबा कर रखा जाता है। सोइंग टाइम की बात करेंगे तो 15 नवंबर से 15 अक्टूबर के बीच का जो पीरियड होता है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इरिगेटेड कंडीशन में अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो इरिगेटेड कंडीशन है तो उसमें NPK का जो रेशियो रहेगा वो 80:50:50 रहेगा, और अगर रेन फेड कंडीशन है तो उसमें NPK का जो रेशियो रहेगा वो 50:30:30 रहेगा। अब हम आगे वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसमें वही आइसोप्रोट्यूरान और 2,4-D का यूज कर देंगे। आगे हम इरिगेशन की बात करेंगे तो इसमें 2 से 3 बार इरिगेशन दिया जाता है, और इसकी जो सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है वो एक्टिव टिलरिंग स्टेज होती है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है एक्टिव टिलरिंग स्टेज, जिसमें जो है हमें इरिगेशन देना ज़रूरी होता है। अगर हम माल्ट प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो इसमें 3 इरिगेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। पहला CRI स्टेज पर, फिर पेनिकल इमर्जेंस पर, फिर ग्रेन जर्मिनेशन पर। CRI स्टेज में यह 30 to 35 डे आफ्टर सोइंग होती है, और पेनिकल इमर्जेंस 60 to 65 डे आफ्टर सोइंग होती है। ग्रेन फार्मेशन 90 to 95 डे आफ्टर सोइंग होती है। हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो यह अप्रैल के फर्स्ट फोरनाइट में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 12% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। स्टोरेज सूखे प्लेस पर किया जाता है जहाँ पे ड्राई सरफेस हो। ईल्ड की बात करेंगे तो 30 to 35 कुंटल पर हेक्टेयर ईल्ड प्राप्त होती है। वैरायटी की बात करेंगे, क्लिपर जो कि माल्ट या फिर बियर प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है, वह क्लिपर, यह पेपर में बहुत पूछी जाती है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है क्लिपर, आप लोग इसे याद रखेंगे। हस्कलेस वैरायटी, यह बियर प्रोडक्शन के लिए नहीं होती है, किसमें, क्योंकि इसमें माल्ट नहीं बनता है। आगे बात करेंगे तो इसमें एक कीट बहुत ही ज़्यादा लगता है जिसे कहते हैं माल्य निमेटोड। इसमें बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसके बचाव के लिए जो इस माल्य निमेटोड रेजिस्टेंस वैरायटी होती हैं कौन कौन सी है? RD 2052, RD 2035 और राजकिरण, ये तीनों वैरायटी निमेटोड के लिए रेजिस्टेंस होती हैं। तो कैसी लगी जानकारी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।